तो फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। क्या क्या पढ़े सिमिलैरिटी के अंदर हम लोगों ने? लेट्स रिवाइज। सिमिलैरिटी में सबसे पहला टॉपिक कौन बोलेगा खड़े होकर के प्रॉपरली? सारे टॉपिक कौन बताएगा मुझे? हो गया ना, टेस्ट भी हो गया, प्रैक्टिस हो गया, क्लास टेस्ट हो गया। यू शुड नो वेरी वेल कि क्या क्या पढ़े हम लोगों ने सिमिलैरिटी के अंदर। फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। सेकेंड टॉपिक बीपीडी थ्योरम पढ़े थे, इसको प्रूफ किए थे हम लोगों ने, मैंने एग्जाम में भी आपको प्रूफ के लिए दिया था, राइट? बीपीडी थ्योरम के बाद कन्वर्स ऑफ बीपीडी पढ़े, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर, देन कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, देन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, है ना? देन सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो बाद में। सिमिलर ट्राइंगल 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर, वो एक्सरसाइज पूरा किया हम लोग। एंड लास्ट टॉपिक वाज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल पहले पढ़े, उसके बाद उसका थ्योरम पढ़े, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर। ये पूरा टॉपिक पढ़े, इतने सारे टॉपिक पढ़े फर्स्ट चैप्टर में, है ना? इसमें से एक भी टॉपिक आपने कुछ प्रैक्टिस किया है? Now the next topic is Pythagoras theorem. As we all know, हम 7th स्टैंडर्ड से पाइथागोरस थ्योरम के बारे में स्टडी करते हुए आ रहे हैं, है ना? कि पाइथागोरस थ्योरम होता है। एक बात हमको अच्छे से पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल के लिए अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होता है। वेरी गुड, इतना पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इतना पता है ना? दैट मींस इस चैप्टर में हम लोग 95% ऑफ द ट्राइंगल ऐसा करेंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल देने वाला है। क्या रहेगा? राइट एंगल ट्राइंगल से ही डील करेंगे, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट टॉपिक इज सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब जहां हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को जो छोड़ा ना, उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम में। सिमिलैरिटी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, उसको अप्लाई कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है? तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, बराबर। अब मैं राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं हाइपोटेन्यूस के ऊपर। क्या किया मैंने? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। कहां से? राइट एंगल से ड्रॉप किया। किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूस के ऊपर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कहां से? राइट एंगल से ड्रॉप किया। किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूस साइड के ऊपर ड्रॉप किया। डायग्राम को प्रॉपरली ऑब्जर्व करने का। सबसे पहला तो वो ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है हाइपोटेन्यूस के ऊपर। तो जैसे मैंने राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हाइपोटेन्यूस के ऊपर, तो आपको कितने राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं? 2। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन शार्प रखो बेटा। 3 राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। एक तो सबसे पहला बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी, और ये 2 छोटे आजू बाजू वाले एडीबी, और दूसरा बीडीसी। ए डी बी, डी से शुरू करने का, बी डी, और राइट एंगल को बीच में रखने का। तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल कौन से? एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल ए डी बी, तीसरा ट्राइंगल बी डी सी। क्या बोलता है सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल? कि तीनों भी राइट एंगल ट्राइंगल आपस में क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। तीनों भी राइट एंगल ट्राइंगल आपस में क्या रहेंगे? ट्राइंगल ए बी सी is similar to triangle ADB is similar to triangle BDC. This is similarity in right angle triangle says कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है हाइपोटेन्यूस साइड के ऊपर, तो जिसके वजह से कितने राइट एंगल ट्राइंगल हो जाते हैं? 3। तो तीनों भी राइट एंगल ट्राइंगल आपस में क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। दैट इज सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो कौन कौन से 3 राइट एंगल ट्राइंगल बने? ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एडीबी, और तीसरा ट्राइंगल बीडीसी। तीनों भी राइट एंगल ट्राइंगल आपस में क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे।
अभी आप बोलोगे सर आपने बोल दिया, हम मान लेंगे, प्रूफ तो करके बताओ। ज्योमेट्री प्रूफ मांगता है, करते ना प्रूफ, ठीक है करते। क्या करेंगे, बड़ा ट्राइंगल लेंगे और छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, मतलब ट्राइंगल एबीसी बड़ा वाला लेंगे और उसके साथ में एक छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। बोलो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीबी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल। अच्छा, ये दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है अपने को। सिमिलर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट पढ़े थे? एसएस टेस्ट, एसएस टेस्ट और ए टेस्ट। यू नो वेरी वेल ए टेस्ट, जिसपे हम लोगों ने 90% ट्राइंगल सिमिलर किया है ए टेस्ट से। मतलब अगर हम लोग को दो एंगल मिलते हैं तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? हो जाता है ना। तो ये दो ट्राइंगल लिए हम लोगों ने, अब इसको सिमिलर करना है, दो एंगल ढूंढना पड़ेगा। क्या दो एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको? एक तो नजर आ रहा रहेगा एकदम अच्छे से, कौन सा है बोलो? 90 डिग्री वाला एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एडीबी। एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एडीबी। रीजन एच इज 90 डिग्री। दूसरा कॉमन एंगल कौन सा? एंगल ए। देखो ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए आ रहा है और ट्राइंगल एडीबी के लिए भी एंगल, बोलो एंगल बीएसी बड़े ट्राइंगल के लिए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीएबी। डीए कॉमन एंगल, therefore triangle ABC is similar to triangle ADB by which test? A test। A test से दोनों भी ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। सिमिलरली वी विल टेक बड़ा ट्राइंगल ABC और ये वाला छोटा ट्राइंगल BDC। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, अगेन उसमें एक एंगल कौन सा है? राइट एंगल है 90 डिग्री और दूसरा कॉमन एंगल सी। तो अगेन ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर बाय ए। तो ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल एडीबी से सिमिलर हो जाएगा, हो चुका है, और ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल बीडीसी से सिमिलर हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तीनों भी ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। समझा? दैट इज सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। अंडरस्टूड? समझा सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट? बोलो। अगर बोलो ना भाई, हिंदी में बोल बेटा, जो समझ में आए वो बोल, चलेगा। मैं कहा आपको इंग्लिश में इतना मतलब लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप बोलो हिंदी में, चलेगा? बोलो बोलो। सबसे पहले बोलो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल कहां से ड्रॉप करेंगे? 90 डिग्री से हाँ ड्रॉप करेंगे तो हाँ, तीन ट्राइंगल जो फॉर्म होंगे वो सिमिलर, तीन राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होंगे, तीनों भी राइट एंगल ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्लियर? दैट इज सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? अभी इसी टॉपिक के ऊपर एक थ्योरम निकल के आता है, इस थ्योरम को बोलते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बराबर ध्यान से समझना है इसको, एकदम सिंपल टॉपिक है और इसके ऊपर 1 या 2 मार्क का सम पूछते हैं, छोटा क्वेश्चन है। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अभी यहाँ सेम डायग्राम है, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ हाइपोटेन्यूज के ऊपर। अब यहाँ ध्यान दो कि राइट एंगल से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो सेगमेंट का नाम क्या है? बोलो क्या नाम है? बीडी है। तो दैट बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर, बीडी का इज इक्वल टू, अब ये बीडी जो है वो हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है ना, तो हाइपोटेनस को डिवाइड कर दो, एडी, एडी और डीसी, एडी और क्या है और उसको मल्टीप्लीकेशन में लाओ, एडी मल्टीप्लाई बाय बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी, बीडी स्क्वायर इक्वल टू। अब बोलेंगे सर ये आया कैसे? अपने ये टॉपिक पढ़ेगे नहीं? इसमें ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, देखो कौन सा दो ट्राइंगल है? ट्राइंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी, सिमिलर है क्या नहीं? अच्छा, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या सीखे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में? इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं? प्रपोर्शन में होते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद रॉन्ग बोल रहे हो, सोचो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा? चमेला।
करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, करो प्रपोर्शन में, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू डीबी अपॉन डीसी, बस रहने दो, इतना रहने दो, ठीक है, तीसरा साइड का जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीडी इंटू, तो बीडी इंटू बीडी इज इक्वल टू एडी मल्टीप्लाई बाय, समझा, वो यही से आया, जो दो राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हुए ना, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में करेंगे ना, तो अपने को ये चीज मिलती है, तो इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या कहते हैं इसे, समझा सबको, तो बीडी स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू डीसी, ध्यान रहेगा कि राइट एंगल से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है ना, दैट सेगमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी। अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मान लो एडी का वैल्यू 9 है और डीसी का वैल्यू 16 है, कितना है, एडी का वैल्यू 9 दिया है, डीसी का वैल्यू 16 है, और बोलते हैं बीडी निकालो, तो तुरंत डायग्राम देख के तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है, बीडी का स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू, पुट करो इस पे वैल्यू, 9 इंटू 16 9 सा 140, टेकिंग, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो बीडी का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, समझा, सिंपल, सिंपल कब हो रहा है, जब आप समझ रहे हो, तो घर पे जाके इसको पढ़ना भी पड़ेगा ना, बट मान लो अगर कि आपने घर पे जाके पढ़ाई नहीं किया और एग्जाम के टाइम पे आपको याद ही नहीं है कि भाई ज्योमेट्रिक नाम का कोई चीज होता है, और अगर मान लो पढ़ाई किया भी और सही तरीके से नहीं किया, भूल गए, एक ही बार खाली रिवाइज किया बस, और मैं क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से देता हूं मैं आपको बताता हूं, मैं इसका वैल्यू नहीं देता हूं, मैं देता हूं ये इसका पूरे का वैल्यू 25, एडी का वैल्यू दूंगा 9 और पूरा एसी का वैल्यू दूंगा 25, तो क्या करोगे आप, माइनस करके डीसी का वैल्यू निकालोगे ना, कितना आएगा, 25 माइनस 9 करोगे तो 16 ही आएगा, और फिर आगे सॉल्व करोगे तो यही आएगा, बराबर। बट अगर मान लो, अच्छा आपने डीसी क्यों निकाले, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी में डीसी अप्लाई होने वाला है, तभी आप डीसी निकाल रहे हो ना। अब मान लो कि भाई आपको पता ही नहीं है कि भाई डीसी अप्लाई होता है प्रॉपर्टी में, तो आपका दिमाग पता है क्या दौड़ता है, अरे हाँ एडी दिया है ना 9 और एसी दिया है 25, हाँ तो ये था बराबर, अभी याद आया मुझे, बीडी स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू एसी था रे, हाँ याद आया बराबर, एडी इंटू, क्योंकि एसी का वैल्यू दिया हुआ है। अब कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और पता है कैसे, एडी का वैल्यू क्या है 9 और एसी का वैल्यू 25, तो सॉल्व करो, 25 9 सा कितना होगा 220, अरे मस्त है, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट भी निकालते, और अपने को पता है 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या होता है, अरे मस्त है, 15 आया बीडी, हाँ चलो सही हो गया, बीडी का वैल्यू 15, सही है क्या, गलत है, गलत है ना, तो यहाँ हमें लगता है कॉन्फिडेंट लगता है यार सही आ रहा है, 25 का स्क्वायर रूट भी 15 है, बराबर आया आंसर, बाहर आके चिल्लाते हैं 15 आया इसका, 15 आया, तो बाजू वाला बोल रहा है मेरा 12 आया, अब वो परेशान है, मैं सही किया कि वो सही किया है कि नहीं, तो जानबूझ के ये वैल्यू सिलेक्ट किया रहता है, ये वाला वैल्यू, ताकि आप गलती करो, और गलती कब होगी, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, गलती होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो एग्जाम में वैल्यूज भी उसी तरह से होता है कि एग्जामिनर को मालूम है कि बच्चा गलती अगर किया तो यही गलती करेगा, एसी का वैल्यू सिलेक्ट करेगा, लेकिन एसी का वैल्यू आएगा क्या, डीसी का वैल्यू आने वाला है, क्लियर है, समझ में आया, तो ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 1-2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, क्लियर, जल्दी से कॉपी करो उसको। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पूरे सिलेबस में हम लोग 4 थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो प्रूफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, कौन सा थ्योरम, अभी एक और एक थ्योरम इस चैप्टर के अंदर आएगा जो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है अपने को, क्या करना है, तो 10th में आने के बाद हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है, तो लेट्स प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। तो सेकेंड थ्योरम आपके प्रूफ के लिए, सेकेंड थ्योरम प्रूफ के लिए, ठीक है, तो थ्योरम की लाइन पढ़ो, पाइथागोरस थ्योरम की लाइन,
पेज नंबर 34। पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल के लिए अप्लाई किया जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। सिर्फ सबसे पहले उसने लाइन में यही लिख के दिया हुआ, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। बराबर। चलो तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे। लेट्स ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी है ना। बोलो गिवन में क्या लिखेंगे? बुक बंद कर दो। बोलो गिवन में क्या लिखेंगे? एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल in which angle B is equal to 90 डिग्री। ठीक, क्या प्रूफ करना है हमको इसके अंदर? पाइथागोरस थ्योरम। हाँ क्या वही, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस। अच्छा, हाइपोटेन्यूस कैसे पहचाना जाता है राइट एंगल ट्राइंगल में? 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है वो होता है। और एक और एक इन्फॉर्मेशन, राइट एंगल में ट्राइंगल में, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूस ही होती है। पता है ना इतना? ठीक। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूफ करना है। अब हमको कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिंपल अगर ये ट्राइंगल है तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है। तो क्या करना है अपने को? ड्रॉ परपेंडिकुलर BD ऑन AC। बोलो ड्रॉ सेगमेंट BD परपेंडिकुलर ऑन साइड AC। तो परपेंडिकुलर बनाने से हमारा डायग्राम प्रीवियस टॉपिक जैसा हो गया, सिमिलरिटी इन राइट एंगल। कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आपको? लेट्स डू द प्रूफ। तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से 3 राइट एंगल ट्राइंगल? बोलो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, बोलो ADB is similar to triangle reason similarity in right angle triangle। इसलिए पहला टॉपिक वही पढ़े, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर यह टॉपिक यूज होता है प्रूफ करने के लिए, इसलिए पहला टॉपिक वो पढ़ाया गया। क्लियर है? अच्छा, अब एट ए टाइम मैं 2 ट्राइंगल लूंगा, बड़ा वाला और छोटा वाला। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। सिमिलर है, तो सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में। करो इज इक्वल टू AB। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड पे देखो, अपने को AB स्क्वायर चाहिए, तो कौन सा 2 रेशियो लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AB स्क्वायर आएगा फर्स्ट हैंड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो AB इंटू AB इज इक्वल टू AD इंटू AC। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर। क्लियर है? बड़ा ट्राइंगल लिया और एक छोटा वाला लिया। अब दूसरी तरफ अगेन बड़ा ट्राइंगल लूंगा और ये वाला छोटा ट्राइंगल लूंगा। बोलो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अगेन इसके साइज प्रोपोर्शन में करो, इज इक्वल टू रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ। अब BC स्क्वायर चाहिए तो कौन सा 2 रेशियो लूंगा? सेकंड एंड थर्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोल DC इंटू AC। इक्वेशन नंबर बराबर। तो AB स्क्वायर आ गया और BC स्क्वायर आ गया। अब हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना है ना। AB स्क्वायर को और BC स्क्वायर को क्या करना है? तो व्हाट वी विल डू? एडिंग, बोलो एडिंग इक्वेशन 1 and 2। लेट्स ऐड बोथ दिस इक्वेशन। तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा, बोलो AB स्क्वायर प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा तो राइट हैंड साइड ऐड होगा ना। बोलो
AD इंटू AC प्लस DC इंटू, बराबर। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन AC कॉमन नजर आ रहा है आपको, तो AC बाहर निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट डालेंगे फिर कॉमन निकालने के बाद, जैसे हम लोग अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक में कर रहे थे। अब ये टर्म के लिए क्या बच रहा है, AD प्लस DC, AC इंटू व्हाट इज AD प्लस DC, AD प्लस DC क्या है पूरा, AC है या नहीं, या रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज A डैश D डैश ये तीनों एक ही लाइन में, तो इसलिए हम लोग इसको एड अप कर रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट है, तो हम इसको एड अप करें ना, AD प्लस DC पूरा क्या होएगा, एंड व्हाट इज AC इंटू AC, AC तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, एनहांस करके थ्योरम की लाइन, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। क्लियर, सिंपल थ्योरम। क्या करना है समझ में आया, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, प्रोपोर्शन में करना है, रेशियो बनाना है, AB स्क्वायर का एक वैल्यू लेना है, क्वेश्चन नंबर 1। वैसे एक बड़ा ट्रायंगल दूसरा छोटा ट्रायंगल लेके सिमिलर करके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में करके BC स्क्वायर का सेकंड इक्वेशन बनाना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड में AC कॉमन आता है, अंदर AD प्लस DC बचता है, ऐड करोगे तो वो AC होगा, AC स्क्वायर। सिंपल थ्योरम फॉर 3 मार्क्स, दिमाग के लिए समझा, क्लियर है, एक बार गो थ्रू करना टेक्स्ट बुक से। कल कितनी बार लिखोगे इसको, नहीं बेटा इतना नहीं, 3 ही बार लिख। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, बराबर। चलो ठीक, what will be converse of Pythagoras theorem? इसका कन्वर्स क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC अगर एंगल B 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, है ना, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपसे कह रहा हूं व्हाट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कोई भी ट्रायंगल में, हाँ बोल 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 बोल। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एक मिनट तेरा पहला वर्ड करेक्ट करता हूं मैं, अगर ट्रायंगल राइट एंगल ही नहीं है तो हाउ कैन यू से हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज साइड कब आता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बट कन्वर्स में स्टार्टिंग में वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना, तो मैंने आपको बताया अभी थोड़े टाइम पहले, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, इज द ग्रेटेस्ट साइड। तो अब बोल, ट्राई करें, हाँ स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट साइड हाँ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड हाँ, एंड द ट्रायंगल इज द राइट एंगल। वेरी गुड, है कि नहीं, अगर ग्रेटर साइड का स्क्वायर इक्वल हो रहा है उसके सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड से, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। समझा या नहीं समझा, इफ, या फिर यहां देखो, इन ट्रायंगल ABC अगर ग्रेटर साइड का स्क्वायर, GS मतलब ग्रेटर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, देन ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये शर्त क्या है कि ग्रेटर साइड का स्क्वायर किससे इक्वल होना चाहिए, उसके सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड से इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछते हैं मैं आपको बताता हूं। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, लेट अस कंसीडर द वैल्यू ऑफ द 3 साइड्स, एक साइड का वैल्यू है 3,
दूसरे साइड का वैल्यू है 4 और थर्ड साइड का वैल्यू क्या है 5। पता करना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, जिसके जो साइड्स की जो वैल्यू है वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं क्या नहीं, वो पता करना। क्या करेंगे, ग्रेटर साइड का स्क्वायर लेंगे, लेकिन उससे ही पहले तीनों को वेरिएबल असाइन कर लेते। लेट ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू एंड सी का वैल्यू 5। ठीक है, तीनों को वेरिएबल असाइन कर दो, ए बी सी। अब इन तीनों में पता करो कि बड़ा साइड कौन सा है, सी बड़ा साइड है, तो उसका स्क्वायर ले लो। तो 5 का स्क्वायर 25। फिर बाकी के जो दो साइड बचे हैं ना, उसका सम ऑफ द स्क्वायर लो, ए स्क्वायर प्लस व्हाट इज ए स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। व्हाट इज 3 का स्क्वायर, क्या है, एंड 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 कितना हो रहा है, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किससे इक्वल है, सी स्क्वायर के वैल्यू से इक्वल है या नहीं। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हो रहा है कि नहीं सी स्क्वायर से। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। समझा या नहीं समझा। अगर ग्रेटर साइड का स्क्वायर इक्वल हो गया किससे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड से, तो वो ट्राइंगल क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। समझा गर्ल्स, क्लियर है। और जब ऐसा होता है, जब वो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो उनकी जो तीन वैल्यू के जो साइड्स है ना 3 4 5, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 साइड इज कॉल्ड एज पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 साइड्स को, पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो यहां पर 3 4 5 इज कॉल्ड एज पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं उसको, कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 साइड्स। क्लियर। देयर आर अदर पाइथागोरन ट्रिपलेट आल्सो, अदर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कौन कौन से, 5 12 13, दूसरा 9 40 41, 5 12 13। देखो करके देखो, 13 का स्क्वायर, बाकी का दोनों साइड का सम ऑफ द स्क्वायर लो, 5 स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 आ रहा है इक्वल, ऐसे यहां पर भी इक्वल आएगा। क्लियर है। समझा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कॉपी करो। ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट थियरम। प्रूफ नहीं करना है पर उसको समझना है, ठीक है। प्रूफ खाली इस चैप्टर में एक ही थियरम था, वो कर लिया अपन ने, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या बोलता है थ्योरम, सबसे पहले इसका डायग्राम समझो। दिस इज द डायग्राम इन ट्राइंगल ABC। इसका 3 एंगल हो गए, उसका तीनों भी एंगल किस तरीके से हो गए, एक एंगल होगा 30 डिग्री, दूसरा एंगल होगा 60 डिग्री और तीसरा क्या रहेगा, इसके एंगल इस तरीके से, एक एंगल 30 है, एक 60 और एक, तीनों एंगल का सम अप करो कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। तो अगर ट्राइंगल में तीनों एंगल इस तरीके से, एक 30 है और एक 60 और 90 है, तो उस ट्राइंगल को हम कहते हैं 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल। क्या कहते हैं, और उस ट्राइंगल के लिए एक थ्योरम उन लोगों ने हम लोग को समझाया। क्या बोलता है वो थ्योरम, कि जो 30 डिग्री के जो सामने वाला साइड है, 30 डिग्री के क्या है सामने वाला साइड, BC। 30 डिग्री के जो सामने वाला साइड है कौन है, BC, उसका वैल्यू इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। क्या है उसका वैल्यू, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड है उसका वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ दी हाइपोटेनस। मतलब मान लो अगर हाइपोटेनस का वैल्यू 10 है तो BC का वैल्यू क्या रहेगा,
और अगर BC का वैल्यू 6 है तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या रहेगा 12। क्लियर, समझा? 30 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड है उसका वैल्यू क्या रहेगा हाफ ऑफ दी हाइपोटेनस। क्लियर है? अच्छा 60 वाला बोल रहा है, मैं भी बचाओ, मेरे लिए भी कुछ बोलो। तो 60 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड है कौन है AB, उसका वैल्यू √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस, उसका वैल्यू क्या रहेगा? रीजन साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। ध्यान रहेगा, ये थ्योरम है, बड़ा थ्योरम है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि 30 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड है उसका वैल्यू हाफ ऑफ दी हाइपोटेनस और 60 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड है उसका वैल्यू √3/2 टाइम्स दी हाइपोटेनस। क्लियर है? तो ये जो थियरम है ये हम लोग को दो चीज के बारे में बता रहा है, दो साइड के बारे में बता रहा है, एक 30 डिग्री के सामने वाले साइड के बारे में बता रहा है और एक 60 डिग्री के सामने वाले साइड के बारे में बता रहा है। सिमिलरली एक और एक थियरम है, थियरम ऑफ 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल। अगेन एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बराबर। इसमें एक एंगल 45 है और ये वाला एंगल भी क्या है, और ये वाला एंगल क्या रहेगा? तो कुछ एंगल कुछ इस तरीके से, एक 45 है, एक 45 और एक, तो इस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल। क्या कहेंगे इसको? अब ये थ्योरम क्या बोलता है कि 45 डिग्री के जो सामने वाले साइड्स है, 45 डिग्री के, अब मुझे बताओ 45 डिग्री के सामने वाले साइड कौन कौन से? AB और तो AB और BC दोनों का वैल्यू, AB और, क्योंकि 45 डिग्री के सामने वाले दो साइड है, एक AB और, दोनों का वैल्यू 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस, 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस। रीजन साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू। तो 30 के जो सामने वाला साइड है उसका वैल्यू हाफ ऑफ दी हाइपोटेनस, 60 के जो सामने वाला वैल्यू उसका वैल्यू √3/2 टाइम्स दी हाइपोटेनस और 45 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड है उसका वैल्यू 1/√2 टाइम्स दी हाइपोटेनस। क्लियर है? अच्छा, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम पढ़े थे, अगर आपको याद है तो, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। क्या बोलता है वो थ्योरम? किसी को याद है? बोलो। हाँ, तो बराबर। अगर एक ट्राइंगल में दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अगर एक ट्राइंगल में दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो वो कौन सा ट्राइंगल बनता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। तो उसके दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने वाले एंगल्स भी क्या आएंगे? अब यहाँ पर उसका कन्वर्स है, क्या है उसका? ये दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने वाले साइड क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सामने वाले साइड क्या हो जाएंगे? क्योंकि ये दोनों भी एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सामने वाले साइड मतलब कौन कौन से? AB और, तो इसलिए यहां लिखा गया AB और BC दोनों का वैल्यू इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस, क्योंकि वो दोनों भी साइड इक्वल रहेंगे। क्यों दोनों भी साइड इक्वल है? क्योंकि वो दोनों भी इसके सामने वाले एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? कभी कभार क्वेश्चन में 45 45 लिख के नहीं देते, ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट लिख के देते और राइट एंगल ट्राइंगल देते, तो समझ में आना चाहिए ना कि ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट तो ये दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट, तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा और ये भी कितना हो जाएगा? रेक्टेंगल बिकम 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल। तो उसमें वाला थ्योरम अपने को अप्लाई करना है। क्लियर? समझा? तो पूरा थियरी आपको कल याद रहना चाहिए। ठीक है, जल्दी फटाफट कंप्लीट करो।